नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने बड़ा दावा कर दिया है और इस दावे से विपक्ष सन्न हो जाएगा। दरअसल उसने ये बड़ा दावा कर दिया है कि पीएम मोदी के दखल देने के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बदल दिया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया। क्या है यह रिपोर्ट, क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी भूमिका जो है निभाई है और कौन सा न्यूज जो है इसे लेकर दावा कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का यह बड़ा दावा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस वक्त संघर्ष जारी था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी, अगर आप कहेंगे, वहां पर भूमिका थी। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जो जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि साल 2022 के अंत में रशिया और यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था और इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। CNN ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से यह दावा करते बताया गया कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। भारत सहित अन्य देशों की मदद से टला था संकट, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन परेशान था कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए सामरिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के नेताओं से संपर्क किया और हमने साफ संदेश दिया, जिससे हमें इस भीषण संकट को टालने में मदद मिली है। भारत की अपील के बाद दबाव बढ़ गया था। बता दें कि रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रूस के इस कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था, जब यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसन पर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था। अमेरिकी प्रशासन के अंदर चर्चा थी कि दोनों देशों के बीच खेरसन में पैदा हुआ स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए संभावित ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित अन्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद मांगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की गुहार के बाद भारत, चीन सहित अन्य देशों ने रूस से संपर्क किया और दबाव बढ़ाया। वहीं रूस यूक्रेन वॉर के मामले में भारत ने हमेशा नागरिक हत्याओं की निंदा की है और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन ने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है, यूक्रेन के इन शहरों पर है रूस की सेना का कब्जा। तो बता दें आपको कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और इसके बाद भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूसी सेना ने फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा इसमें सबसे अहम है। यह यूक्रेन की राजनीति का केंद्र कहा जा सकता है। इसके पास ही आपको बता दें कि डोनेट्स के 2 बड़े शहरों पर भी रूस ने काफी हद तक अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। लुहांस्क की रूसी कब्जे में है, जबकि क्रीमिया पर तो रूस साल 2014 से अधिकार जमाए हुए है। यूक्रेन तबाही के बीच भी अपने शहर से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश जो है कर रहा है। अब ऐसे में ये पूरा विवाद क्या है? तो रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ था। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन था। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग भी जारी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर थी और कितनी ज्यादा
ज़्यादा सिचुएशन थी। अब ऐसे भी अगर आप देख रही हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन है, वह अमेरिकी न्यूज़ चैनल, ये कहिए कि अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का लोहा मान रहा है। उन्हें पता है कि भारत, जो नया भारत है, वो कितना शक्तिशाली भारत है। आप इस बात से, इस रिपोर्ट से ही पता लगा सकते हैं, जहां पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने में, क्योंकि रशिया ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी और वो जो है यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने जिस तरह का दबाव बनाया, जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, कई अन्य देशों ने भी एक, आप कह सकते हैं कि मुख्य भूमिका निभाई और इस तरीके से इस बड़े, अगर आप कहेंगे कि संकट को, बड़े इस वर्ल्ड वॉर को होने से रोका जा सका। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से CNN ने दावा कर दिया है, उसके बाद विपक्ष का बौखलाना साफ तौर पर, अगर आप कहेंगे कि ये मन है कि इस तरीके की सिचुएशन है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि पुतिन और भारत, यानी रूस और भारत के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हैं। पुतिन जो है भारत से काफी बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं जब पूरी तरीके से उस वक्त भी, जब सिचुएशन पूरा एकदम, अगर आप कहेंगे वॉर जोन था, वहां से भी भारतीय बच्चों को जो है निकाला गया था। वहां पर भी युद्ध विराम उतने समय के लिए था जब तक भारतीय नागरिक और भारतीय बच्चे वहां से निकल रहे थे। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा जो है टल गया था। CNN की इस रिपोर्ट ने बहुत बड़ा अपने आप में दावा कर दिया है और इस दावे के बाद लगातार जो, अगर आप देखेंगे, चीजें आ रही है। लोग तो ये कह रही हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस मामला आ गया ऑपोजिशन के लिए, ये होता है वर्ल्ड लीडर का जलवा। तो लगातार लोग, जब ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से लगातार तारीफ कर रही हैं और तारीफ करके जो है वो कह रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये चीजें की गई है और सारी चीजें। वही बीजेपी नेता भी इस रिपोर्ट को साझा कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रिंस यादव गुजरात के जो है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को साझा किया है कि किस तरीके से एक बड़ी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल की बात की जा रही है, अब विपक्ष तो ऐसा है कि अब ये भी कह देगा कि CNN वालों को भी मोदी ने खरीद लिया है। लेकिन जो चीजें हैं, जो काम है, जो काम उन्होंने किया है, जो एक कूटनीति जो है मोदी की है, जिसके लिए सब मानते हैं कि नया भारत है, सशक्त भारत है, और उसकी कूटनीति जग जाहिर अब होती हुई नजर आ रही है कि इतना बड़ा एक रोल है। आप देखिए, सनसनीखेज ये खुलासा है जहां पर PM मोदी ने यूक्रेन पर जो है परमाणु हमला होने से रुकवा दिया। एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़े लीडर, आप कहिए विश्व गुरु के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है इसमें, जहां पर दबाव बनाकर एक बड़े युद्ध को, यूं कहिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को एक तरह से टाल दिया गया है। तो PM ने यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला रुकवाया था। PM के दखल के बाद पुतिन ने परमाणु हमला रोक दिया था। रूस 2022 से यूक्रेन पर परमाणु हमले की सोच रहा था। तब सोचिए कि ये बात चल रही थी कि परमाणु हमला जो है किया जा सकता है, स्थिति खराब होती नजर आ रही थी। लेकिन PM मोदी द्वारा जिस तरीके से स्टेप लिया गया, जिस तरीके से चीजें की गई, उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत ने अहम रोल निभाते हुए जो चीजें की हैं, उसके बाद अब इसकी तारीफ होती हुई रह रही है। वही आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता भी इस पोस्ट को जो है लगातार शेयर कर रही है, साझा कर रही हैं और यही कह रही है कि यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से एक वर्ल्ड लीडर होना चाहिए और किस तरीके से एक लीडर की पकड़ जो है होनी चाहिए, कि अमेरिका का चैनल भी आज मोदी मोदी करता हुआ आप कह सकते हैं कि सारी चीजें जो है बता रहा है और ये बता रहा है कि कितनी ज्यादा पकड़ आज के वक्त में भारत की वर्ल्ड के अफेयर्स पर है और कितनी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच है, यूं कहिए कि कितनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है कि बड़े से बड़े लीडर्स, बड़े से बड़ा देश भी अब भारत की तरफ समर्थन या यूं कहिए कि मशवरा के लिए भी उनकी तरफ देखता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से CNN की रिपोर्ट में, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट में बड़ा सनसनीखेज दावा किया गया है, जहां पर बताया गया कि रशिया को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से भारत ने जो है रोका है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।